हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो ब्रिज से संबंधित क्षेत्र पढ़ रहे थे 12.2। कल हमने उसका 8 क्वेश्चन बनाया था और बाकी जो बच गया था आज वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो बाबू उम्मीद करते हैं कि आप चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ठंडे में बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज थोड़ा टेम्परेचर कम है, आज बहुत ठंडी बढ़ा हुआ है। आप लोग विदाउट सेफ्टी बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ठंडा से बचना जो है बहुत ज़रूरी है और फिर हम लोग दिल लगा के पढ़ाई करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है। किससे बनाया जाना है बाबू? चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास कितना है? 35 मिलीमीटर। इसको ध्यान दीजिएगा, व्यास कितना है? 35 मिलीमीटर है तथा तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। यानी वृत्त बनाने में भी प्रयोग किया गया है और उसका व्यास बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए पहला, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और दूसरा ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखिए फिगर बना के हम आपको दिखाते हैं बाबू क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए ये चांदी का ब्रूज है, ठीक है। उसमें फिगर में कुछ और दिया हुआ है, देखिएगा फिगर दिया हुआ है पर इसके अनुसार हम फिगर बना रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ये जो है ये इसका सेंटर है, यहां से एक गया व्यास, एक व्यास यहां से गया, 2 व्यास हो गया है ना। कितने व्यास हो गए? 2। अभी मान लीजिए ये 1 हो गया, यहां से गया है कितना? ऐसे गया है 2, फिर यहां से हो गए क्या? 3, यहां से हो गए 4 और यहां से हो गए 5। 5 व्यास बनाने में भी चांदी के तार का प्रयोग किया गया है, जो इसी तरह से है। ठीक है, तो कहता है कि 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है। अगर हम एक की बात करें, मान लीजिए कि यहाँ का O है, तो देखिए एक का अगर तुलना करें, देख लीजिए यहाँ एक का तुलना करें तो क्या ये त्रिज्यीय खंड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इसी प्रकार से ये जो है टोटल 10 त्रिज्यीय खंड बना रहे हैं। गिन के देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 त्रिज्यीय खंड बना रहे हैं। तो वही कहता है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले कहेंगे गिवन डेट दिया हुआ है कि गिवन डेट में कहेंगे कि दिया हुआ है डी बराबर कितना है? 35 मिलीमीटर। तो इसलिए आर बराबर क्या होगा? 35/2 मिलीमीटर। बाबू हाँ या ना? ध्यान से देखो, अगर डी आपका 35 मिलीमीटर है तो आर बराबर क्या होगा? 35/2 मिलीमीटर। अब यहाँ पे कहता है तार को वृत्त के 5 व्यासों में भी प्रयुक्त किया गया है। चलिए व्यास जो है उसके अनुसार चलेंगे। भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंड में विभक्त करता है। तो ज्ञात कीजिए पहला, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो कुल वांछित चांदी के तार इसमें प्रयुक्त हुआ है, यानी वृत्त के परिधि बनाने में। देखिए मेरे हाथ को देखिए, इसमें प्रयुक्त हुआ है और प्लस जितने व्यास 5 को देख रहे हैं वो 5 व्यास बनाने में चांदी के तार का प्रयुक्त हुआ है, यानी चांदी के तार उसमें लगाया गया है। तो यानी चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है, तो कहेंगे पहला में कि चांदी के तार की लंबाई काजी काजी में हुआ है। तो सबसे पहले कहेंगे वृत्त की परिधि और प्लस क्या लिखेंगे? 5 गुने व्यास। 5 गुने क्या होगा? व्यास, यानी व्यास बनाने में किया गया है। तो आप ही बताइए वृत्त की परिधि होता है क्या? 2 पाई आर और प्लस 5 गुने और व्यास का मान कितना था? 35। कितना था बाबू? 35। अब देखिए 2 गुने 22/7। क्यों? क्योंकि पाई का मान अगर नहीं दिया हुआ है तो पाई का मान क्या लेते हैं हम लोग? 22/7 लेते हैं। ठीक है, तो 2 गुने 22/7 और गुने आर का मान मेरा आया है 35/2। अब प्लस 35 में 5 गुना कीजिए तो 5 5 25, है ना। 5 3 15 और 2 कितना होगा? 17।
कितना होगा 17,175। अब देखिए काटिए, 2 से 2 कट जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो अब गुना कीजिए, यानी 22 गुने 5 अब प्लस 175। ठीक है, अब इसको हल करोगे तो 22 पचे कितना होता है 110। देखो 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10 अब 1 11, अब प्लस 175, यानी इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, यहां देखिए 7 अब 1 8 और 1 1 2, 285 मिलीमीटर। यानी चांदी के तार की कुल लंबाई कितना होगा, तो बोलिएगा सर 285 मिलीमीटर होगा। यानी कितना चांदी के तार से प्रयुक्त हुआ बाबू, 285 मिलीमीटर चांदी के तार इसमें प्रयुक्त हुआ है। इसका जो दूसरा सवाल कर रहा है ये देख लीजिए यहां पास। ठीक है, फिर इसको मिटा देंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि बुरुज के प्रत्येक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रत्येक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको थीटा चाहिए। क्या चाहिए बाबू, थीटा। तो कितने तिर्यक खंड बन रहे हैं 10, कितने बन रहे हैं 10। जितना बनेगा उतना से हम क्या करते हैं भाग देते हैं, तो आपका थीटा निकल जाता है। और कितना में देते हैं 360 में, कितना में देते हैं बाबू 360 में। तो देखिए यहां से सबसे पहले कहेंगे कि प्रत्येक, कहेंगे सबसे पहले दूसरा के लिए हम बात करेंगे गिवन डेट में, गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है इसके लिए। तो सबसे पहले दिया हुआ आर बराबर आपका है 35/2 मिलीमीटर। अब इसके लिए निकालेंगे थीटा, क्या निकालेंगे थीटा। थीटा बराबर होगा 360 बटा कितना 10, 360 बटा 10। 1 0 से 1 0 खत्म, कितना हुआ 36। कितना डिग्री का कोण बनेगा 36। यानी प्रत्येक तिर्यक खंड जो है कितना डिग्री कोण बनाएगा 36 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, और इसमें है तुम्हारा 35/2, इस तरफ भी है 35/2। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल, प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। तो कहेंगे कि प्रत्येक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल बराबर, अगर बात करें ऐसा ऐसा 10 को बन रहा है ना, कितना बन रहा है बाबू 10। अगर 10 का पूछ रहा है, ठीक है, तो 10 का निकल जाएगा। अगर 1 का पूछ रहा है तो 1 का भी निकल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल अगर बात करेंगे तो तिर्यक खंड बन रहा है क्या 10 गो, यानी 10 में है ना 1 से गुना कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, है ना। यानी 10 गुने पाई का मान होगा 22/7, 7 नीचे लेके चल जाना, 360 डिग्री। अगुने आर का मान कितना है 35/2। देखिए बाबू यहाँ पे ऐसे रखिएगा मान, छोड़िए इसको नीचे ही हल करते हैं, यहां से हल करते हैं। देखिए 10 गुने पाई का मान रखना 22/7 और गुने ये होगा 35/2 के दी होल स्क्वायर, और गुने थीटा का मान कितना है बाबू 36। अब पूरा का बट्टा हो जाएगा 360, पूरा का बट्टा 360। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म है, 36 से 36 खत्म हो जाएगा। तो बचा कितना 22/7 और गुने 35 और बटा कितना होगा 4, और 4 बटा कितना होगा 4। अब देखिए 35 कटेगा, 7 पचे 35, यहाँ 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 गुने 5 गुने 35, अब बटा में कितना 2, है ना। गुना कीजिए 11 पचे 55, यानी 55 में 35 से गुना कीजिएगा तो 5 पचे 25, और फिर 5 पचे 25 और 2 27, 5 तिया 15, अब 5 तिया 15, अब कितना होगा, सॉरी 5 पचे 25 और 5 तिया 15 और 2 17 होगा ना बाबू। 5 7 5 12, 7 और 2 9, 1 10, 1 1 2, यानी हो जाएगा कितना 20 25 बटा 2। अब इसको भाग देंगे तो कितना होगा 10 दूनी 20, दुक्का 2 और 2 दूनी 4, पॉइंट क्या होगा 5 मिलीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए आंसर, अगर 10 को कह रहा है तो इतना होगा, और 10 का नहीं कह रहा है बाबू, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक नजर। क्वेश्चन नंबर कितना था 9, 285 मिलीमीटर और 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए बाबू एक चीज ध्यान देना, ये जो कह रहा था
ये सब का नहीं कह रहा है, एक का कह रहा है। कितना कह रहा है? एक का ही कह रहा है। यहाँ 10 मिटा दीजिएगा, तो यहां से हम फिर से बना देते हैं। यहाँ हो जाएगा 360, यानी होगा, इसको हल करेंगे तब 22/7 और गुने 35/2 गुने 35/2 और गुने 36 अब पूरा का बट्टा होगा 360। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो देखिए 36 दहा के 360 होता है, 36 दहा के 360। ठीक है, अब यहां का अगर बात करें तो लिखेंगे 22/7 और 22/7 नीचे लेके आ जाइए, या ऐसे काट दीजिए बाबू, 7 का 7, 7 पचे 35। ठीक है, और यहां से और कटेगा 2 का 2, 11 2 नहीं 22। अब तो नहीं कट रहा है, यानी 11 गुने 5 गुने 35, 5 गुने 35 और गुने, सॉरी 35 तक ही होगा, 11 गुने 5 गुने 35 और पूरा का बट्टा, ये 2 कहाँ आएगा? नीचे है ना, 2 गुने 10, 2 गुने 10 और कटेगा 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, यानी हो जाएगा 11 पचे 55। अब 55 में 7 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 55 में 7 से गुना कीजिए तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 कितना होता है? 38, यानी 385। अब बटा कितना? 2 दूनी 4 मिलीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यानी प्रत्येक का कह रहा था बाबू, क्या कह रहा था? प्रत्येक का। ठीक है, पाई का स्क्वायर थीटा बटे 360 नजदीक लिख दिया। प्रत्येक का कह रहा था, प्रत्येक कहने वाला सिर्फ एक ठोका पूछ रहा था। क्या कह रहा था? एक का ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल, यानी प्रत्येक का नहीं आएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बाबू, चलिए तो आगे देखेंगे। ये अभी पहला बना दिए, अब इसको मिटा करके दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखेंगे चलिए देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले अगर छतरी आप बनाते होंगे तो छतरी आप बनाने का देखिएगा, इस तरह छतरी होता है, बना के दिखाते हैं बाबू। इस तरह से बताइए, छतरी ऐसा ही होता है बाबू। जब ये ऐसे होता है, ठीक है, तो इसी को अगर वृत्त में अगर बात करेंगे तो वृत्त जो होगा इस तरह से होगा, ये त्रिज्यक खंड बनाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही कमानी है, हम ज्यादा थोड़ा बना दिया। 8 कमाने की बात कर रहा है। 1 2 1 2 4 हो गया, 6 और क्या हो गया? 8। 8 ही कमाने की बात कर रहा है, ऐसे छतरी बनाने की बात कर रहा है। देखिए इस तरह से, ऐसे। तो ये जो बन रहा है तो ये कैसा बन रहा है? त्रिज्यक खंड तो ये बन रहा है। देखिए तो ये त्रिज्यक खंड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो बस वही कहता है
कि इसकी दोनों कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो दो कर्मागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा क्या निकलेगा, त्रिज्यीय खंड ही निकलेगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं, दिया हुआ है गिवन दैट, इसके लिए कह सकते हैं गिवन दैट, सवाल को बढ़िया देखिए, एक छतरी में 8 ताने हैं, कितने ताने हैं, 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को ऐसे बनाया गया है बाबू, ये आपको दिखाया गया है छतरी के रूप में, लेकिन इसी को जब वृत्त के रूप में बनाएंगे तो ऐसा आकृति बनेगा, ठीक है। तो देखिए कितने हैं ताने, 8, ठीक है। तो गिवन दैट में कहता है 8 ताने जो बराबर दूरी पर है, ये सब कितने दूरी पर है, बराबर बराबर दूरी पर है, वह छतरी को 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए, यही आपका क्या है, सपाट वृत्त है, जिसका त्रिज्या कितना है, 45 सेंटीमीटर है, क्या है, 45 सेंटीमीटर। तो गिवन दैट में लिखेंगे r बराबर 45 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे बाबू, r बराबर 45 सेंटीमीटर। थीटा अगर निकालना होगा तो कहेंगे 360 बटा कितने कमानी है, 8, कितने कमानी है, 8, जितना कमानी रहेगा उतना ही से हमको क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो क्या ये कटेगा, काट के देखिए, 8 से कटेगा, 8 चौके 32, 4 40, 8 5 40, कट जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब कहेंगे कि दो कमानियों, दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्यों बाबू, क्योंकि त्रिज्यीय खंड बना रहा ना, तो पाई का मान लेना है 22/7, क्या लेना है, 22/7, 22/7, और गुने r का मान दिया हुआ है कितना, 45, तो लिखना है 45 का स्क्वायर, और गुने थीटा आया है कितना, 45 डिग्री, और बटा 360, 360। आप ही बताइए, जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 22, 7 कहाँ आएगा नीचे, गुने 360, थोड़ा नीचे लिखते हैं, 22 गुने 45 गुने 45, और गुने फिर 45 होगा, अब बटा 7 गुने 360। अब इसको हल कीजिए बाबू, है ना, काटिए, क्या 7 से तो कोई कटेगा नहीं, है ना, इसको काटिए, 5 से काटिए, 9 पचे 45, और 5 से इसको काटिए, है ना, तो 7 पचे 35, 1 बचा 10, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 72, फिर इसको काटिएगा, 9 8 72, कट जाएगा 8 बार में, फिर यहां काटोगे 11 दूनी 22, और इसको जब काटोगे तो 4 दूनी 8, अब तो नहीं कट रहा है, यानी हो जाएगा 11 गुने 45 गुने 45, और बटा 8 चौके 32, 8 चौके 32, इसको हल करोगे तो 45 में 45 से गुना करोगे तो आ जाएगा 20 25 में कितना से 11 से गुना करोगे तो 5 2 0 2, 5 2 0 2, गुना यही होगा बाबू, अरे 5 का 5, 2 का 2, 0 का 0, और 2 का 2, ठीक है, ये आप गुना कर लीजिएगा, 5 5 और 2 7, यहाँ 2 2, और यहाँ पे क्या होगा 2, यानी आ जाएगा आपका आंसर 2 2 2 7 5, और बटा कितना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, यही क्या हो गया बाबू आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन सिर्फ बड़ा दिखने का है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समझिएगा बढ़िया से। कहता है किसी कार के दो वाइपर्स है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, यानी एक दूसरे पर कभी मिलते नहीं है। वाइपर्स आप देखे होंगे बाबू, देखिए आप वाइपर्स हम बना रहे हैं, जैसे आप देखिए मान लीजिए कि गाड़ी का शीशा है, इस पे एक ऐसे लगा हुआ रहा है जिसमें रबर लगा हुआ रहता है, और यहां से ये घूमता है। अब वाइपर्स ऐसे घूमेगा, ऐसे है, तो बताओ वाइपर्स कभी भी ऐसे घूमेगा, और फिर यहां से ऐसे, यानी इतना ही बहारेगा ये, है ना। वाइपर्स इस तरह से रहता है ऐसे, और जब पानी पड़ने लगता है तो शीशा पर ऐसे ऐसे जो घूमता है ना, है तो ऐसे ये घूम रहा है। बताओ जब ऐसे घूमेगा तो आकृति तो यही मेरा बन रहा ना है, यानी दो वो है तो दो वाइपर्स है, तो दोनों वाइपर्स ऐसे ही घूमेगा, तो दोनों की आकृति ऐसा ही बनेगा, दोनों का आकृति क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा। और दोनों का कोण कितना डिग्री पर घूमता है, 115 डिग्री पर, तो ये भी कितना घूम रहा है,
115 डिग्री। कितना घूम रहा है? 115 डिग्री पर। तो वही कहता है कि ध्यान देना, परस्पर आच्छादित नहीं है। आच्छादित कहने का मतलब कि वाइपर्स कभी टकराता नहीं है एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे पर आकर के गिरता नहीं है, एक दूसरे से टकराता नहीं है, ठीक है, आच्छादित नहीं है। प्रत्येक वाइपर्स की पत्ती की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जो पत्ती रहेगा इसका लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो इसका भी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो यही ना, ये ऐसे है, ऐसे घूम रहा है, तो यही वाला ऐसे बुहार कर रहा है, तो ये भी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और 115 डिग्री के कोण तक घूम सकता है। ये ऐसे जो घूम रहा है कितना का कोण पर? 115 डिग्री घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, है ना, जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा? दोनों के द्वारा। तो दोनों तो सेम साफ कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है? सेम साफ कर रहा है ना। तो इसका बुहार ज्ञात करना है, क्या होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट में, गिवन डेट में थीटा बराबर कहेंगे 115 डिग्री, आर बराबर कहेंगे 25 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो कहेंगे प्रत्येक बुहार, प्रत्येक बुहार में, प्रत्येक बुहार में साफ किया गया क्षेत्रफल, दोनों के द्वारा बात कर रहा है, यानी 2 गुने पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्यों बना रहा है? क्योंकि ये त्रिज्यीय खंड बना रहा है। दोनों क्या बना रहा है? त्रिज्यीय खंड। और दो गो है, इसके दो से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब इसको लिखेंगे 2 गुने पाई का मान लेना है 22/7, तो 22/7 नीचे हो जाएगा 360 डिग्री, और ऊपर में होगा आर, आर का मान 25 है, तो 25 का स्क्वायर, और थीटा का मान है 115 डिग्री, ठीक है। अब इसको हल करो, तो 2 गुने 22 गुने 25 का 625, और गुने 115, अब बटा कितना होगा? 360 डिग्री, और आगे में 7 है। क्या कटेगा? काट के देखिए, बिल्कुल कटेगा। 5 से काटिए, 5 से काटिए, ठीक है, या 25 से, 25 से कट जाएगा। 25 का एक मारते 25, नहीं कट, नहीं कटेगा। काटिए, 5 से काटिए, 7 बचे 35, एक बचा 10, 5 दूनी 10, 72। अब 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, है ना, 1 5 3 15, 23, 23 बचे 115, ठीक है। और काटिए, ये 4 से कट जाएगा आपका, है ना, 4 से आपका कट जाएगा। 4 से कट जाएगा आपका, दुक्का 2 और 36 दूनी 72, फिर 11 दूनी 22, और 18 दूनी 36। अब तो कोई नहीं कट रही, तो 5 से कटेगा। अब नहीं कट रहा है, जब नहीं कट रहा है तो गुना कीजिए, यानी 11 गुने 625 और गुने 23, और पूरा का बट्टा, है ना, 18 में 7 से गुना कीजिए, तो 8 सत्ते 56, ठीक है बाबू। और 7 का 1 मरते 7, और 5 12, 126, ठीक है। अब इसको हल जब करोगे, ठीक है, तो गुना करोगे, तो 625 में गुना करो 23 से, 5 तिहाई 15, और 3 दूनी 6 1 7, और छतिया 18, है ना, 18 वे कितना होगा? 19। फिर से 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 1 7, और छतिया 18 के 18 ही हो रह जाएगा। फिर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, और 6 दूनी 12, 5 7 8 5 13, और 2 1 3, एक हसीलवा, इसमें के जो बचा है 4, और एक के 1 को, यानी हो जाएगा 14, 3 75 में कितना से गुना करना है? 11 से। 11 जब गुना करोगे तो 5 7 3 4 1, फिर होगा 5 7 3 4 1, 5 7 5 12, 7 3 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 8, 4 और 1 5, और 1 1 को, है ना, यानी हो जाएगा 15 81 25 बटा 126। यही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए आंसर कितना दिया है।
बिल्कुल ठीक है, देख लीजिए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन सिर्फ बड़ा देखने का है ज्यादा कुछ नहीं। देखिएगा, कहता है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। यानी आप देखिएगा, मान लीजिए कि ऊपर में मान लीजिए कि पानी का जहाज है, ऊपर में क्या है, ये पानी का मान लीजिए कि जहाज है इस तरह से, ठीक है, और नीचे से चेतावनी देने वाला है। नीचे से क्या है, चेतावनी देने वाला है। तो चेतावनी बाबू इस तरह से जाएगा। चेतावनी कहां जाएगा, इस तरह से। चेतावनी जो देगा तो इस तरह से देगा चट्टान को, है ना, एक ही जगह से लाइट निकलता है और ऐसे चेतावनी देता है, ठीक है। तो ये जो दे रहा है, तो ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 80 डिग्री का। कितना कोण बना रहा है बाबू, 80 डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसे ना दे करके मान लीजिए कि लाइट हाउस लिया हुआ है और चट्टान है, तो मान लो कि चेतावनी ऐसे दे रहा है, ऐसे ही मान सकते हैं कि है उसके ऊपर चेतावनी। ये मान लीजिए क्या है, ठीटा है, ठीक है। अतः ये वाला चेतावनी जब भी दे रहा है तो यहाँ पे क्या बना रहा है, त्रिज्यीय खंड की आकृति बना रहा है। और कितना किलोमीटर तक जा रहा है देखिए 16.5 किलोमीटर। तो ये आपका बन गया क्या, त्रिज्या। 16.5 किलोमीटर क्या बना, त्रिज्या। आई थीटा कितना है, 80 डिग्री। थीटा कितना डिग्री दे रहा है, 80 डिग्री पर दे रहा है। तो इसी तरह से चेतावनी देना है। यहाँ पे मान लीजिए ये पानी में यहाँ से लाइट हाउस में से जा रहा है, लाइट लाल रंग का प्रकाश जा रहा है। और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका चट्टान है, इसका पता लगाना है कि कितना है और कितना बड़ा है ना, कितना एरिया पर जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो इसी तरह से हो रहा है। तो त्रिज्यीय खंड हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये आपका मान लीजिए कि जहाज है, ये क्या है, जहाज है तो हम कहेंगे गिवन दैट। देखिए बड़ा सिर्फ देखने का है और कुछ नहीं है। जब हमने फिगर बनाया तो बना त्रिज्यीय खंड का, अब बस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है, आपका वो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर, ठीक है, और थीटा बराबर दिया हुआ है 80 डिग्री, और पाई का मान दिया हुआ है 3.14, ठीक है। तो हम कहेंगे, कहता है उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो कहेंगे जहाजों को चेतावनी देने वाले क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो क्या बना रहा है, त्रिज्यीय खंड बना रहा है ना। तो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है बस उसका फॉर्मूला क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। तो पाई का मान लेना है 3.14, अगुने आर का मान कितना है 16.5 के होल स्क्वायर, और गुने थीटा का मान कितना है 80 डिग्री, अब बटा कितना है 360 डिग्री। डिग्री डिग्री खत्म, जीरो से जीरो खत्म, और 4 से काट दो, 9 चौके 36 और 2 चौके 8, यानी हो जाएगा फाइनली 3.14, और गुने इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 16.5 में 16.5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो आप ही बताइए, 5 दूनी 10, सॉरी 5 पचे 25 और 6 पचे 30 और 2 32, है ना, 5 3 8, फिर होगा 6 पचे 30, 6 6 36 और 3 कितना होगा 39, और 6 और 3 9, 6 और 3 9, है ना। फिर होगा 5 6 1, तो होगा 5, यहाँ 2, 9 8 17, 17 और 5 22, 2, 9 6 15, 15 2 17, 1 1 2, के अंक के बाद दशमलव, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी हो जाएगा मेरा जो आ रहा है फाइनली, तो होगा 272.25, और गुने कितना 2, और बटा कितना होगा 9, बटा कितना होगा 9। अब इसको बाबू हल करना है, क्या करना है, हल करना है। क्या 3 से कटेगा, 3 से तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, सब हल करके 9 से भाग दे देना है, ठीक है। तो गुना कीजिए, गुना बहुत है। यहाँ देखिए 25, 2 से पहले गुना कर लीजिए, कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो देखिए 272.25 में अगर 2 से हम गुना करेंगे
तो होगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 के चारों, 7 दूनी 14, 2 4 1 5, 4 1 5, ठीक है। फिर से 5 दूनी 10, दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, और फिर होगा 2 दूनी 4 1 5। कितने अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव, यानी दशमलव के बाद अगर जीरो रहता तो कोई वैल्यू नहीं रहता। इतना में गुना करना है 3.14 से गुना करना है, यानी 54.5 में गुना कीजिए 3.14 से गुना कीजिए। 5 के 20, 4 के 16 और 2 बचा हुआ था इसमें 18, फिर 4 के 16, एक इसमें बचा हुआ था, कितना हो गया 17, और 5 के 20, 20 अब 1 21 जो इसमें बचा हुआ था, फिर होगा कितना 5 4 4 5, 3 से 5 3 1 15, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13, और 5 3 15 1 16, 0 8 5 13, 7 4 11, 11 5 कितना होता है बाबू? बोलिए 16, 16 1 17, 4 3 7 अब 1 8, सॉरी 4 3 7 1 8 1 इसमें से बचा हुआ था 9, 5 3 8 2 11, 6 1 7 1 1। क्या अंक के बाद दशमलव? 2 अंक नीचे है, 1 अंक यहाँ, 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। यानी फाइनली जो आएगा मेरा वो क्या आ रहा है 171.9.73, और बटा में कितना 9, बटा में 9, 9 से भाग दे दीजिए, 9 से भाग दे दीजिए, तो बताइए 9 से भाग देना है 1719.73 में। जब 9 से भाग देगा तो 9 दूनी 18, नहीं लगा, एक मरते लगेगा 9 का 9, ठीक है। ये बचे कितना 8 1 81, 9 9 81, पूरे पूरे कट गया, ठीक है। अब बताइए ऊपर से उतरा कितना 9, ठीक है, ऊपर से उतरा 9, तो एक मरते क्या होगा 9, कट जाएगा, 0.7 भाग में लगेगा 0, ऊपर से उतरा कितना 3, ठीक है, तो 9 8 72, यानी लगभग हम अगर बात करेंगे तो 191.08 क्या होगा किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर, देख लेते हैं आंसर है कि नहीं। देखिए बाबू, यहाँ पास जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 1 हो गया था, ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं होगा 0 होगा। जब हम भाग देंगे तो कितना होगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका चेतावनी दे रहा है बाबू, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 2 क्वेश्चन और बच गया है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है बाबू। समझ में आया कैसे जो है चेतावनी दे रहा है, तो इस तरह से चेतावनी दे रहा है, और क्या बन रहा था तो त्रिज्यक खंड बन रहा है, ठीक है। इस तरह से फिगर बनेगा, उसके बाद आगे देखना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। कहता है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसा एक बाबू डिजाइन है वैसा 6 डिजाइन है, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति इतना में दर्शाया गया, आकृति में बुक में दिया हुआ था। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या कहने का मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ है और इसका त्रिज्या ऐसे है, गौर से देखना बाबू, इस तरह से है, इसका त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर, तो ये सब 28 सेंटीमीटर होगा, 28 सेंटीमीटर सब वैसा ही है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर है। तो 0.35 रुपया सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में कितना लागत लगेगा, यानी सभी डिजाइन को बनाने में कितना लागत लगेगा। तो बाबू क्या करना है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है और उसमें 6 से क्या करना है गुना कर देना है, तो आपको सभी डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा निकल जाएगा। तो आप खुद से देखिए कि यहाँ पे देखेंगे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यह हमें निकालना है, त्रिज्या मेरा दिया हुआ है। तो ये जो डिजाइन है आप बताइए कि जो डिजाइन बना है त्रिज्यीय खंड है कि वृत्त खंड है, तो कहिएगा कि सर ये तो वृत्त खंड है। कौन सा खंड है, वृत्त खंड है। अब वृत्त खंड है तो सब का सब वृत्त खंड है, वही वृत्त खंड का आपका क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद दर से उसका एरिया निकालना है, सॉरी पैसा निकालना है, कितना लागत लगेगा। तो देखिए गिवन डेट में लिखेंगे सबसे पहले, गिवन डेट
एक ठोके निकालेंगे या 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गिवन डेट में सबसे पहले लिखेंगे आर बराबर मेरा दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा हमें निकालना है, तो थीटा बताइए के ठोक बन रहा है डिजाइन, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 360 में कितना से भाग देना है, 6 से भाग देना है। जितना डिजाइन बन रहा है उतना से भाग दिया जाता है थीटा निकालने के लिए। तो आप ही बताइए 6 6 36 होता है ना, 1 0 के 1 0, यानी कितना डिग्री हो गया, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। आर हो गया 28 सेंटीमीटर और थीटा हो गया कितना, 60 डिग्री। तो कहेंगे कि बने डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर होगा 6 गुने आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा, ठीक है। यहां देखिए इसमें पाई का मान लेने के लिए नहीं बोला है बाबू, पाई के मान लेने के लिए नहीं बोला, √3 का मान लेने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहां होगा 6 गुने आर का मान कितना है 28 का स्क्वायर इंटू पाई का मान वही लेंगे 22/7 और गुने थीटा का मान कितना है 60 और गुने 3 हो जाएगा 360 माइनस 1/2 और साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो 6 गुने 28 का स्क्वायर करेंगे, तो आप ही बताइए 28 में 28 से गुना करें तो 88 64, 8 दूनी 16 और फिर 8 दूनी 16, तो 16 16 क्या होगा 32, 32 और 6 कितना होता है 38, ठीक है। और 2 दूनी 4 और 3 7, 784 होगा, 784, ठीक है। इंटू कटेगा 0 0 6 6 36 कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6, यानी 11/7 21 और माइनस 1/2 गुने √3/2, ठीक है। यानी होगा 6 गुने 784 इंटू 11/21 माइनस √3 का मान लेना 1.7 और बटा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए होगा 6 गुने 784 इंटू 21 में 4 से गुना कीजिए, यानी 21 और 4 कैल्सियम, तो 4 का 4 और 4 दूनी कितना होगा 4 दूनी 8, 84, ठीक है। तो 21 का पहाड़ा के बार पढ़े हैं 4 बार, तो 11 चौके कितना होगा 44 और माइनस 1.7 में 21 से गुना कीजिए, यानी 1.7 में 21 से जब गुना कीजिएगा तो 7 और क्या होगा 1, 7 दूनी 14 और क्या हो गया 2 का 2, ठीक है। 7 दूनी ध्यान से देखना, 7 दूनी 14 और 2 1 3 होगा, तो होगा 7, 4 अब 1 5 और 3 के अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, है ना, यानी 35 पॉइंट क्या होगा 7, 35 पॉइंट क्या होगा 7, है ना। अब इसको हल करोगे जब तो होगा 6 गुने 784 और गुने, घटाइए बाबू, इसमें डेसिमल नहीं है, देखिए इसमें डेसिमल नहीं है तो एक डेसिमल बैठा दीजिए, ठीक है। ये 44 को हम ऐसे लिख सकते हैं 44.0, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए 10 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए, तो है ना, इसमें से एक पैंचा लेगा 10, 10 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पे बताइए दशमलव है तो क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। ये कितना बचा बाबू 3, तो 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो 13, 13 में से 5 घटेगा क्या होगा 8, 8 5 13 होगा, है ना। आई बचा 3, 3 में से 3 घटेगा 0 और बटा कितना होगा 84, बटा कितना होगा 84, क्या कटेगा देखिए तो ध्यान से, 6 से कट जाना चाहिए, देखिए 6 का 6 2 24 और 6 चौके 24, ठीक है। और ये 14 से कटेगा बाबू, ये 14 से कटेगा, 14 से काटिए, 14 से भाग दीजिए, ठीक है। 78 4 में कट जाएगा, 14 पचे 70, 8 कट गया 84, 14 छक 84, ठीक है। यानी 56 बार में कट जाएगा, कितना बार में 56 बार में, यानी हो जाएगा 56 गुने 8.3। अब आप ही बताइए 56 में 8.3 से गुना कीजिए, 56 में 8.3 से गुना कीजिए, बताइए 6 18 और 5 15, 15 और 1 कितना होगा 16, ठीक है। 8 6 48 और 8 5 40 और 4
44, यानी 8, 8 6 14, 4 1 5 और 1 6 और 4 एक अंक के बाद दशमलव, यानी फाइनली जो मेरा आया वो कितना रहा बाबू 464.8 क्या गया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कहता है ध्यान देखिए इतना रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, यानी कहता है प्रश्न से कहेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कितना है बाबू मेरे पास 0.35 रुपया है, इसलिए मेरे पास आया है टोटल कितना यानी 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। इसका जो खर्च होगा वो कितना होगा बाबू बराबर 0.35 और गुने क्या होगा 464, यानी 0.35 गुने क्या होगा 464 क्या होगा 8, यानी अगर सोचिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च इतना है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा इतना में गुना होगा। चलिए गुना कर लीजिए 464.8 में गुना कीजिए 0.35 से, ठीक है। तो देखिए 8 पचे 40, 5 के 20 और 4 24, 6 पचे 30 और 2 32 और 5 के 20, 20 और 3 कितना होगा 23, ठीक है। गुना देख लेंगे बाबू, ठीक है। 8 तिहाई 24 और 4 तिहाई 12 2 14, 6 तिया 18 1 19 और 4 तिया 12 1 13, 0 4 4 8, 4 2 6, 9 3 12 और 3 2 5 1 6 1 1 के अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी हो जाएगा 162.68 रुपया। यही टोटल आपका क्या होगा इस डिजाइन बनाने में क्या होगा बाबू खर्च होगा। इस डिजाइन बनाने में यही टोटल पैसा खर्च होने वाला है। एक बार आंसर को देख लें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, एक ऑब्जेक्टिव बचा है इसमें, इसको पूरा ही कर लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। कहता है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या है p डिग्री है। अब बताइए कोण अगर थीटा होता था, यहां देखिएगा कोण अगर थीटा होता था तो हम लोग जानते थे क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता था क्या पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा बटे 360 अगुने पाई r स्क्वायर भी। अब देखिए तो ऐसा किसे मिल रहा है, सबसे पहले तो यहाँ 180 है, यहाँ 180 है, यहाँ 360 है, लेकिन यहाँ पे क्या है पाई r सिर्फ दिया हुआ है, स्क्वायर r का नहीं है तो ये भी कट जाएगा। अब जो भी होगा तो यही होगा क्योंकि 2 का 2 यहाँ कटेगा है ना, 360 दूनी 720 होता है तो हो जाएगा p बटा 360 अगुने पाई r स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही है। तो थीटा अगर मान लो कि थीटा रहता था तो थीटा लिखते थे और यहाँ कोण p दिया है तो p बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया बाबू डी हो गया, ठीक है। तो आज मेरा एनसीईआरटी का प्रश्नवाली 12.2 समाप्त हो गया है, ठीक है। आज थोड़ा मेरी तबीयत नासाज थी, इस कारण से थोड़ा सा पढ़ाने में उतना जोश नहीं झोंक पाए हैं जितना होता था, थोड़ा सा दिक्कत है। इसलिए बाबू चलिए आज क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज भर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है बाबू। गुड नाइट, जय हिंद।